आप 12 रूल्स ऑफ लाइफ की, यानी जीवन जीने के 12 नियम। सोचकर थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि क्या वाकई जिंदगी नियमों में बांधी जा सकती है? क्या इन नियमों को फॉलो करके हमें खुशी मिल सकती है? पर इन सब के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हम जो ढूंढ रहे हैं जिंदगी में वो क्या है, और आखिर किस तरह हमें खुद को इस लायक बनाना है कि हम उसे हासिल कर सकें। तो ये 12 रूल्स उन्हीं चीज़ों के बारे में हैं जो हमें शायद ये जानने में मदद करते हैं कि आखिर हम चाहते क्या हैं और उसे हासिल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले नियम की, जो हमें कहता है कि हमें सबसे पहले तो अपने कंधों को सीधा करना होगा। सुनकर काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है ना? तो समझिए कि हमारी ज़िंदगी वही है जो कि हमारा दिमाग हमें बनाता है। एक इंसान का दिमाग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि क्या किसी इंसान को सक्सेस मिलेगी या वो सक्सेसफुल नहीं होगा, स्पेशली बहुत ही टफ और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशंस में। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी फाइटिंग सिचुएशन में हमें अपने दिमाग को एक बेहतरीन फ्रेम में ढालना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें और हमारे दिमाग को ये पता होना चाहिए कि किस तरह की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। इसके लिए ज़रूरी है हमारा पर्सपेक्टिव, यानी कि दृष्टिकोण। जब आप किसी भी सिचुएशन को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ डील करते हैं या कन्फ्रंट करते हैं और एक पूरे इक्विप्ड वे, यानी पूरी तरह से तैयार होकर उसका सामना करते हैं, तो यूजुअली उसका रिजल्ट सक्सेस ही होता है। फूड, शेल्टर और स्पेस जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बेसिक ज़रूरतों के बढ़ते सेट को पूरा करने के लिए इंसानों और जानवरों का आपस में और एक दूसरे के साथ एक बहुत ही कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है। और इन स्ट्रगल्स के बीच इंसानों ने अपने लिए कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप कर लिए हैं जो ये अश्योर करने के लिए ज़रूरी हैं कि किसी भी तरह के कॉस्टली आउटकम्स पैदा न हों। इंसानों के बीच होने वाला ये स्ट्रगल एक डोमिनेंस हायरार्की के कॉन्सेप्ट को जन्म देता है। अनफॉर्चुनेटली ये हायरार्की सिर्फ उन्हीं को फेवर करती है जो लोग इस सीक्वेंस में सबसे ऊपर बैठे हुए होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग इस सीक्वेंस में नीचे हैं, उनके लिए ये प्रोसेस बहुत कॉस्टली है। सीक्वेंस में नीचे बैठे लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि ये उनके जिंदा रहने की नीड्स पर डिपेंड करता है। इतना महंगा होने में उनके रिएक्शंस कठिन परिस्थितियों से बचने में बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। इवेंचुअली इन रिएक्शंस का व्यक्ति की ओवरऑल साइकी पर इफेक्ट पड़ता है। देखिए, अगर बात करें लॉबस्टर्स की, तो लॉबस्टर्स दिखाते हैं कि कैसे डोमिनेंस हायरार्की पर्यावरण का एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है, जिसे सभी कॉम्प्लेक्स लाइफ्स ने अडेप्ट किया है। इस प्लैनेट पर अधिकांश जानवरों के लिए यदि आप लो स्टेटस के हैं तो जीवन बहुत अच्छा नहीं है। आपके पास रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, कहीं नहीं जाना है, आपका भोजन भयानक है, आपकी मिनिमल रोमांटिक रुचि है, आपके बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा है, जल्दी से उम्र बढ़ने और यंग एज में मरने की संभावना ज़्यादा है, आपके आसपास शोक मनाने के लिए बस कुछ ही लोग हैं। वैज्ञानिकों ने देखा है कि लॉबस्टर बेस्ट आश्रय स्थलों के लिए कंपटीशन करने के लिए अग्रेसिव झगड़े को उकसाते हैं, और ये वास्तव में उनके जीव विज्ञान को बदल देता है। उदाहरण के लिए विजेताओं के पास सेरोटोनिन ऑक्टोपमीन का एक मजबूत रेशियो होता है, जबकि लॉबस्टर के लिए रेशियो कम हो जाता है जो आमतौर पर हार जाते हैं। जबकि उन लॉबस्टर्स के लिए ये रेशियो कम हो जाता है जो आमतौर पर हार जाते हैं। इसका मतलब है कि हार्मोन जीत का कारण बनता है। लॉबस्टर्स ऐसा करते हैं एक कॉन्फिडेंट पोस्चर प्रेजेंट करने के अलावा मजबूत और स्वस्थ रहने के लिए। इसके विपरीत उनके काउंटर पार्ट्स अधिक डरपोक हो जाते हैं और डर से बाहर निकल जाते हैं। और जैसा कि आपने शायद देखा है, इस व्यवहार की अक्सर मनुष्यों द्वारा भी नकल की जाती है। जो लोग जीवन में बार बार जीतते हैं वो अपनी जीत की लय से एक्साइटेड हो जाते हैं, और इससे उन्हें आत्मविश्वास के साथ नई चुनौतियों का सामना करने में आसानी होती है। वास्तव में वो आत्मविश्वास अक्सर उन्हें आगे की सफलता क्रिएट करने में सक्षम बनाता है। इसी तरह जो लोग डिप्रेशन की चपेट में होते हैं या ये महसूस करते हैं कि लाइफ कभी भी उनके फेवर में नहीं है, वो अधिक जोखिम से विपरीत होते हैं और हर सिचुएशन को ऐसे अप्रोच करते हैं जैसे कि वो पहले से ही जानते हैं कि वो फेल होंगे। बदले में उनकी एक आत्मनिर्भर प्रोफेसी बन जाती है जो उनकी ब्लीक वर्ल्ड व्यू को रीइंफोर्स करती है। पीटरसन ने इस कॉन्सेप्ट को ये कहते हुए समराइज किया कि अपने कंधों के साथ सीधे खड़े होने के लिए जीवन की भयानक जिम्मेदारी को स्वीकार करना है खुली आंखों से। इसका मतलब है कि अपनी विल से पोटेंशियल केओस को रहने योग्य व्यवस्था की रियलिटीज में बदलने का निर्णय लेना। इसका अर्थ है स्वेच्छा से एक उत्पादक और सार्थक वास्तविकता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बलिदान करना। प्राचीन भाषा में ईश्वर को खुश करने के लिए कार्य करना। इसलिए यदि आप जीवन में आगे बढ़ने या एक टॉक्सिक साइकिल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको सबसे अच्छी सलाह दे सकते हैं, लॉबस्टर की तरह सोचिए। जी हाँ, लोगों को ये बताने के लिए कि आप विनर हैं, उस कॉन्फिडेंस से भरे पोज पर स्ट्राइक करें और इसे तब तक बनाए रहें जब तक कि आप इसे हासिल नहीं कर लेते।
इस सीरीज के अगले भाग में हम सुनेंगे एक ऐसे रूल के बारे में जो हमें बताता